मुजफ्फरनगर में एक मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह में शामिल होकर लौटे समाजसेवी और कोरी समाज के नेता जगदीश माहौर ने अलीगढ़ निधि से बातचीत करते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कोरी जाति के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाते हैं, जबकि संविधान में इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है। इस विषय में यह लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। जगदीश माहौर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हाई कोर्ट और विधानसभा तक पहुंचने की दूरी की समस्या भी बताई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में रहने वाले लोग हाई कोर्ट और विधानसभा तक जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। शामली के लोगों के लिए हाई कोर्ट 700 किलोमीटर पड़ता है, जबकि विधानसभा उससे भी ज्यादा दूर है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की आवश्यकता है। मुजफ्फरनगर में वीरांगना झलकारी बाई एकता मंच के नाम से अपने समाज के लोग एक संगठन चलाते हैं और उन्होंने इस बार 75% से अधिक नंबर लाने वाले मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह रखा था, जिसमें मुख्य अतिथि अपने ही समाज से श्री ओमकार सिंह जी, जो कि अपर जज हैं, थे। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम रहा। बच्चों ने 97% तक अंक ला करके समाज को व देश को गौरवान्वित किया। लेकिन उस क्षेत्र में जो 5 से 7 जिले आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लगातार उन लोगों की समस्या है कि वहाँ कोरी जाति के सर्टिफिकेट तमाम अधिकारी बनाने को तैयार नहीं है। आए दिन ये लोग आंदोलन करते हैं। आंदोलन के बावजूद उनके सर्टिफिकेट नहीं बनते, जबकि बाबा साहब ने संविधान में शुरू से ही 1950 से कोरी जाति को हमें अनुसूचित जाति में रखा था। लेकिन विडंबना ये है कि जिस हिंदू धर्म में रह कर के हम लोग हिंदुत्व के नाम पे मुस्लिम को अपना दुश्मन समझ बैठे हैं और हिंदुत्व के नाम पे हम भाजपा की सरकार बनाने का काम करते हैं, आज केंद्र और यूपी दोनों जगह 2-2 बारी सरकार बनने के बाद भी कोरी समाज के जो सर्टिफिकेट है वो समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। दूसरी विडंबना ये है कि हमारे ही अनुसूचित जाति के भाई जो जाटव जाति से हैं, चमार जाति से हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक हमारे खिलाफ लड़ते हैं और हमारा सर्टिफिकेट बनने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन चीज़ों पे तमाम चर्चा हुई। मेधावी छात्रों को तो सम्मानित किया ही गया। एक चीज़ और जो कि हमारे अपर जज साहब ने भी पूछा कि भाई कबीर को मानने वाले कितने लोग हैं, तो तमाम लोगों ने हाथ उठा दिया। 99% लोग कबीर को मानने वाले थे। उन्होंने कहा मूर्ति पूजक कितने हैं, तो आधे लोगों ने हाथ उठा दिया। अब कहना यह है कि जो लोग कबीरपंथी हैं वो मूर्ति पूजक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये कहा कि हमारे लोग जितना मंदिरों में लाइन लगाते हैं वो लाइन अगर स्कूल में लगाएं तो ये समाज भी आगे बढ़े और ये देश विश्व गुरु बनने में देरी ना लगे। तो अब समस्या जो थी वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की, उसके बाद एक राजनीतिक चर्चा होती है। मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के बाद राजनीतिक चर्चा में ये निकलता है कि कोरी जाति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में जाटव के बाद सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन राजनीति परिदृश्य में कोरियों की कहीं भी कोई भागीदारी नहीं है। न तो कोई राजनीतिक पार्टी उनके गिनती के अनुसार उनको उनका अधिकार देती है और ना ही समाज के लोग कई राजनीतिक पार्टी बना करके आगे बढ़े हैं, लेकिन चलाने में कामयाब नहीं हुए। अब चूँकि ये जो दौर है ग्लोबलाइजेशन का दौर है और जो लोग जाति व्यवस्था को मान करके आज के दौर में जाति के नाम पर किसी के साथ बेईमानी करते हैं, तो उनकी सोच को अच्छा नहीं माना जाएगा। जगदीश माहौर ने कहा कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुद्धिजीवियों को साथ लेकर जल्द ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुक्ति मोर्चा नाम से संगठन का गठन करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए प्रयास करेगा। जगदीश माहौर ने कोरी जाति के कबीरपंथी लोगों के द्वारा मूर्ति पूजा में विश्वास रखने को लेकर भी अपने विचार व्यक्त किए।